हाय बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बच्चों। हम पिछले लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट मोशन का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी फिजिक्स की बुक निकाल लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़े, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसको ठीक है नोट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में 4 क्या कह रहा है? ये बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल स्पीड कितनी होगी? यू कितना होगा आपका? 0। रेस्ट से है, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम गिवन है कितना सेकंड? 8 सेकंड। 8 सेकंड। तो आपसे पूछा है कितना दूरी ट्रेवल करेगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? एस। ठीक है, इन सभी चारों टर्म को देखिए। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन चारों को देखने से लग रहा है कि हम अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू को इसमें रखते हैं। 0 इंटू 8 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? 3। टाइम कितना है बच्चों? 8 का स्क्वायर। तो 0 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 0। ये 1/2 इंटू 3 इंटू 64। 2 से कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 32 3 जा कितना हो जाएगा? 96 मीटर। ठीक है, 96 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs of the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर भी इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 केस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ड्राइवर ठीक है ड्राइव कर रहे हैं कार को। तो केस फर्स्ट, इनिशियल स्पीड कितना है कार की? इनिशियल स्पीड ऑफ द कार कितना है? 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कितना समय लेता है? 5 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना लेता है? 5 सेकेंड। ओके, और ये 5 सेकेंड बाद क्या हो जाता है? कार क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद आफ्टर 5 सेकेंड कार क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, अब केस सेकेंड लिखते हैं। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर है ना? 3 किलोमीटर पर आवर है, क्वेश्चन में गिवन है।
3 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है बच्चों? टाइम है 10 सेकेंड, ठीक है। और आफ्टर 10 सेकेंड ब्रेक अप्लाई करने पे क्या हो जाता है, कार रुक जाता है। तो 10 सेकेंड में, आफ्टर 10 सेकेंड फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा सेकेंड केस में? 0, क्योंकि कार रुक जा रहा है, ठीक है। तो फाइनल स्पीड कितना हो गया? 0। अब हमें केस फर्स्ट और केस सेकेंड, ठीक है, जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन है हमने इसको नोट कर लिया। इन चीजों को हम स्टडी करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो देखिए, ये टाइम सेकेंड में गिवन है, ये किलोमीटर पर आवर में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 52 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 52 इंटू 5/18 क्या आपका आ जाएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे 3 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखिए, ये हमारा टाइम का एक्सिस है, इसको स्पीड का एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस को स्पीड का एक्सिस। इंटरवल ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे 10, ठीक है। क्योंकि टाइम में 10 सेकेंड तक गया है ना, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। स्पीड में हम दोनों का इंटरवल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 40.4 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट को देखते हैं। केस फर्स्ट में इनिशियल स्पीड कितना है 14.4 मीटर पर सेकेंड है। ये अपना स्पीड किस में है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में, और ये टाइम किस में है, टाइम का ग्राफ सेकेंड में। तो 14.4, तो 14.4 समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कार यहाँ से चलता है और ब्रेक्स अप्लाई होने के 5 सेकेंड बाद वो कार क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ से चलेगा कार और 5 सेकेंड पे यहाँ पे कार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस का ग्राफ हो गया। सेकेंड केस क्या है, इसका स्पीड 0.83, दैट मीन्स कि 1 से भी कम है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0.83, और 10 सेकेंड बाद ये रुक जाता है। तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, ये 10 सेकेंड पे, ठीक है। ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। समझ में आ गया? तो हमने दोनों केस को स्टडी किया, उसके बाद एकदम इजिली स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो भी ग्राफ होता है उसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकेंड, दोनों का एरिया फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट केस के लिए एरिया, ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है इसका 5 फर्स्ट केस के लिए, इंटू हाइट कितना है बच्चों 14.4, इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा, और 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, एक 36 मीटर, ठीक है। फर्स्ट का हाँ 1/2 इंटू 5 इंटू 14.4, 36 मीटर। सेकेंड का एरिया देखते हैं, सेकेंड केस का, तो 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कितना है 10,
और हाइट कितना है इसका 0.83 है। 2 5 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 8 जा 40 और ये 41। ठीक है, तो कितना है बच्चों यहाँ पे 4 पॉइंट, जो कि 2 डिजिट पे डेसिमल है तो 4.15 ये मीटर। तो देखिए फर्स्ट केस का एरिया और सेकंड केस का एरिया कंपैरिजन कीजिए, कौन ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट का एरिया ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट केस का जो ड्राइवर था वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका सोल्यूशन नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी करते हैं, जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 एक ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं इसमें। ठीक है, आप बुक ओपन करके देख लीजिएगा। तो मैं छोटा सा ग्राफ इसको ड्रॉ कर लेता हूँ समझने के लिए। ये टाइम का आवर में गिवन है और ये डिस्टेंस, ये 0 से चला B, ये यहाँ से चला C और ये यहाँ से चला A, ये को B को भी कट किया है और C को भी कट किया है। ठीक, टाइम का ग्राफ है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये किलोमीटर में है, ये आवर में है। ये ऑब्जेक्ट B है, ये ऑब्जेक्ट C है और ये ऑब्जेक्ट A है। ठीक है, ये 0 है, ये 4, 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और ऊपर 12 है। 0.4, 0.8, 1.2, 0.4, 0.8, 1.2 एंड 1.6 यहाँ पे है। अब देखिए ये ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है, इस ग्राफ को हमें स्टडी करने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देना है। विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। देखिए ठीक है, फर्स्ट क्या पूछा गया है, इन तीनों ग्राफ क्वेश्चन बुक में जो दिया गया है यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, आप बुक ओपन करके देख लीजिएगा। तो इन तीनों ग्राफ में कौन ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो जब हम सबका ग्राफ स्लोप जानते हैं आप, ग्राफ को स्टडी करने के बाद जब स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई बाई एक्स। तो जब उस ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं तो स्लोप, जो ऑब्जेक्ट बी का स्लोप है वो इन दोनों से क्या आ रहा है, ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बी का स्लोप is greater than A and C, hence B is traveling fastest। ठीक है, तो y अपॉन एक्स, देखिए ये y पे ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, ये यहाँ पे y अपॉन एक्स कर दीजिएगा, ऐसे c का ही y अपॉन एक्स कर दीजिएगा और a का भी ऐसे y अपॉन एक्स कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन जब का तीनों का स्लोप निकालेंगे तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, b का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट हैं तो b करते हैं। आर ऑल 3 इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ग्राफ को देखिए, क्या तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे तीनों मिल रहे हैं, नहीं, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, नो, दे नेवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दे नेवर मीट
एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें 2 पार्ट और बचा हुआ है, उसको करते हैं। सी देखते हैं। देखिए, हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब बी ए को पास कर रहा है, बी ए को पास कर रहा है तो सी ने कितना दूरी तय किया। तो देखिए, जब इस पे आप उसमें बुक में बॉक्स बना हुआ है तो 7 बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 4 किलोमीटर। तो एक बॉक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/7 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/7 किलोमीटर। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट सी की ओरिजिन से डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट सी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बुक में काउंट कीजिएगा तो वो कितना है, 4 बॉक्स है। तो 4 बॉक्स, एक बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 4/7 किलोमीटर। तो 4 बॉक्स में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/7, दैट मीन 16/7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट सी का डिस्टेंस हो गया। अब ऑब्जेक्ट सी का डिस्टेंस जब बी ए को पास कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सी व्हेन बी पासेस ए। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे तो यहां पे 8 किलोमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 किलोमीटर। बुक में, इसमें मैंने बॉक्स नहीं बनाया है लेकिन बुक में बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, बॉक्स को काउंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे काउंट करते हुए जाइएगा तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब बी ए को पास कर रहा है कितना हो जाएगा, 8 - 16/7। एलसीएम ले लेंगे तो ये 56 - 16/7, ये कितना हो गया, 40/7 किलोमीटर। ठीक है, शायद इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो सी पार्ट का इसका सोल्यूशन नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं डी पार्ट पे। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसे ज्यादा घबराइए मत, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है उसको अच्छे से स्टडी करने के बाद जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। डी पार्ट देखते हैं, क्या दिया है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। मतलब कि बी कितना दूरी तय करता है जब वो सी को पास कर रहा है। बी कितना दूरी तय करता है जब वो किसको पास कर रहा है, सी को। तो हम यहां से बॉक्स काउंट करना शुरू कर देंगे। तो बुक में बॉक्स बना हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जब ये सी को पास कर रहा है तो बी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 9 बॉक्स। और एक बॉक्स में कितना है, 4/7 किलोमीटर। ठीक है, इसके पिछले क्वेश्चन में 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4/7 किलोमीटर, इसलिए 9 बॉक्स में 9 इंटू 4/7 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 36/7 किलोमीटर। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ग्राफ के क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground। देखिए, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, एक 20 मीटर की हाइट है। ठीक है, एक बॉल को यहां से गिराया जाता है जेंटली। ठीक है, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। क्या पूछा गया पहला, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। देखिए ये हाइट गिवन है, मतलब एक तरह से डिस्टेंस गिवन है, तो क्या हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, देखिए ये हाइट से रिलेटेड है तो इसमें ग्रेविटेशनल आ जाता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे g की वैल्यू यहाँ पे 10 गिवन है, वैसे 9.8 होती है लेकिन क्वेश्चन में 10 है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम 10 कंसीडर करेंगे। ये हाइट है, ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ऐसा फार्मूला बन जाता है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 0, g एक्सेलरेशन कितना गिवन है 10, हाइट कितना है 20, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 400, तो v इक्वल टू कितना हो गया रूट ओवर 400, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसमें और क्या पूछा गया सेकंड पार्ट, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब कि जब बॉल यहाँ से चला तो ये ग्राउंड को कितने समय बाद टच करेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई करते हैं, तो v की वैल्यू कितनी है हमारी 20, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम क्या है फाइंड करना है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 10t इज इक्वल टू कितना हो गया 20, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 20/10, t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी होगी जब ग्राउंड से टच होने वाला होगा तो 20 मीटर पर सेकेंड, और कितने समय बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो 2 सेकेंड बाद। ठीक है, इस स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन नोट कीजिए। तो कितने क्वेश्चन बचे हैं 10 क्वेश्चन थे ना इस एक्सरसाइज में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।